टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन इस बीच पाकिस्तानी सेना की कैसे पोल खुली है ये आपको बता देते हैं। पाकिस्तानी सेना की पोल खुली इस तरह से कि बहावलपुर में आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए पाकिस्तानी सेना के बड़े ऑफिसर। आतंकियों को दिया गया राष्ट्रीय सम्मान। पाकिस्तानी झंडे में आतंकियों के शव लाए गए। पाकिस्तानी सेना की वहां पर मौजूदगी थी। लश्कर कमांडर ने नमाज जनाजा को पढ़ाया और देखिए किस तरह से ये पाकिस्तान की सेना की पोल खोलती है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं और वो तस्वीरें आपको बताएंगे। आइए जरा बिग वॉल पे दीजिए वो तस्वीर पीछे देखिए आगे। जी हाँ, पोल खुली है तो देखिए ये दो तस्वीरें हैं। इस तरफ जो तस्वीर है गौरव, इसमें क्या आतंकियों का जो ये सुमेरा सबसे बड़ी बात है, ये नेशनल फ्लैग है पाकिस्तान का और वो किसी अगर कॉफिन पर है मतलब ये कोई बड़ा आदमी है। जी हाँ, पाकिस्तानी झंडा है। हाँ। आतंकी के जनाजे पर देश का झंडा क्यों है? हाँ। अगर ये आतंकी का जनाजा भी है हाँ। तो आतंकी के जनाजे पर देश का झंडा क्यों है? अपने आप में बड़ा सवाल है जो साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे मिली भगत है। और ऊपर ये तस्वीर जहां हम दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक डेकोरेटेड आर्मी के ऑफिसर, ये देखिए ये पुलिस के ऑफिसर लग रहे हैं, बड़े मेडल इनके कंधे पे लगे हुए हैं। आर्मी के ऑफिसर्स हैं, ये तमाम आर्मी के ऑफिसर्स हैं। लेकिन गौरव सवाल ये है कि क्या कोई बड़ा एसेट मारा गया है यहाँ? एक तस्वीर और है सुमेरा, बड़ा आतंकी आका मारा गया है क्या? इस वजह से ऐसा है। एक तस्वीर और है सुमेरा इधर, आतंकी के जनाजे पर देश का झंडा क्यों? एक बार फिर से ये झंडा देखिए आप, ये जो झंडा आप देख रहे हैं और आतंकी के जनाजे को, आतंकी के आप कह सकते हैं ताबूत को आर्मी के अधिकारी, ये देखिए आर्मी के हवलदार या आर्मी के जवान किस तरह से यहाँ कंधा देते हुए। ये कौन है? इस ताबूत में कौन है? आतंकियों का आका है, आतंकी है, कोई बड़ा मिलिट्री का ऑफिसर है, कौन है? क्या ये भी एक सवाल है कि क्या कोई ऐसा ऑफिसर हो सकता है जो ट्रेनिंग दे रहा था, जो उस कैंप में मौजूद था? क्या कोई आतंकियों का बड़ा आका है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान की सेना के लिए और आतंकियों के लिए अहमियत रखता था? तो जनाजे को आर्मी ने कंधा क्यों दिया? इसी वजह से सवाल है कि क्या ये आतंकी का जनाजा है या कोई ऑफिसर ही है सेना का? ये दो तस्वीरें अभी आने वाले वक्त में सुमेरा इस पर बहुत बात होगी और पाकिस्तान को इस पर जवाब नहीं देते बनेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि कौन हो सकता है और पाकिस्तान में किस तरह से इस वक्त वहां पर जो जनाजे में आर्मी ऑफिसर शामिल हो रहे हैं, साफ दिख रहा है कुछ ना कुछ है जो यहां पर अभी दुनिया के सामने आना बाकी है। और इसीलिए हमारे जो यहां पर गेस्ट हैं उनसे बात करते हैं। जनरल सिंह, क्या लगता है आपको, जिस तरह से आर्मी के जवान कंधा दे रहे हैं, जिस तरह से नेशनल फ्लैग उस कॉफिन पर लगा हुआ है, जिस तरह से एक के बाद एक झड़ी लगी हुई है यहां पर आर्मी के अधिकारियों की वहां पर जनाजे में शामिल है, लश्कर का कमांडर वहां पर जनाजे में आप देखिए किस तरह से वो दुआ पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, तो वो कौन है? ये कौन हो सकता है इसमें? देखिए इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि कोई सीनियर पाकिस्तान की फ़ौज का अफसर वहाँ पे उसका भी खात्मा हुआ है और इसलिए पाकिस्तान का झंडे में वो रैप्ड हैं। देखें भावलपुर हेडक्वार्टर 31 कोर का हेडक्वार्टर है। भावलपुर बहुत बड़ी शौनी है, बहुत दक्षिण पंजाब का बहुत बड़ा उसका ज़िम्मेवारी का इलाका है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो वहाँ पे थे, हो सकता है कि उनका तालमेल चल रहा हो भावलपुर के इस ट्रेनिंग कैंप में, जहाँ पे ये मौलाना का ये ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग कैंप था, तो उसका भी खात्मा हुआ है। इसीलिए उन्होंने सारा ये कंबाइन किया है कि किसी को अलग ना नज़र आए, पर अपने आप को उन्होंने लीक कर दिया है। पाकिस्तान का एक झंडा, दूसरा कि जो उसका कॉफिन है वो अपने फौजी कैरी कर रहे हैं। जी हाँ, अतुल भारद्वाज जी, देखिए ये जो तस्वीरें हैं इसमें हम अलग अलग जगह जहां पर जनाजा ले जाया गया उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक जगह पर एयरफोर्स के अधिकारी हैं, एक जगह पर सेना के तमाम अधिकारी और सेना के अधिकारी ज्यादा बड़ी संख्या में हैं, ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। देखिए जहां पर ये जो तस्वीरें हैं उसमें सेना के अधिकारी कहीं ज्यादा हैं आम लोगों से, वहां पर जो सेना के अधिकारी हैं वो भी शामिल। इस बीच जो हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो दो तस्वीरें बहुत अहम हैं ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है पाकिस्तान में। अतुल जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जी। आपका एनालिसिस एकदम सटीक है कि मिलिट्री और जो टेररिस्ट हैं उनकी पूरी सांठ-गांठ रही है पाकिस्तान में और वो आज देखने को मिल रही है, हमारे को एकदम दिख रही है। इंडिया ने बड़े प्रिसाइज तरीके के साथ टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया है। अब उस टेररिस्ट कैंप्स में टेररिस्ट भी मौजूद थे और ये बहुत ही बड़ी कॉमन सी बात लगती है कि शायद उसमें मिलिट्री ऑफिसर्स मौजूद थे जो कि ट्रेनिंग देते हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट को। अब ये जो पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ जो फ्यूनरल किया जा रहा है उसमें ये साफ जाहिर होता है कि मिलिट्री और टेररिस्ट के बीच में डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल है और हमारे अटैक्स ने ये बता दिया है कि हम
अब से मिलिट्री और टेररिस्ट एक्शंस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखते हैं। पाकिस्तान हमको ये नहीं कह सकता आप हम पे मिलिट्री एक्शन मत कीजिए, क्योंकि ये तो केवल टेररिस्ट अटैक था। हम ये नहीं मानते, इंडिया नहीं मानता। नया मोदी जी ने इसे कहा कि नया भारत ये नहीं मानेगा।